गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? एकदम स्वस्थ फिट। दोस्तों इसी उम्मीद के साथ में कि आप एकदम स्वस्थ फिट एंड बिंदास हैं, है ना। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो पादप हैं उनके भागों के बारे में, है ना। तो आज हम अपना नया टॉपिक जो ले रहे हैं वो है द्विबीजपत्री तना। देखिए आज का अपना टॉपिक है द्विबीजपत्री तना यानी कि डाइकॉट स्टेम। देखिए दोस्तों, एक द्विबीजपत्री जो तना है यानी कि डाइकॉट जो स्टेम है उसको कट करके अगर देखा जाए तो उसमें आप जो डायग्राम देख रहे हैं इस तरीके से अलग अलग जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देती है। ठीक है, इसका एक तरीका होता है जैसे कि प्लांट का जो स्टेम है ना, उस स्टेम का एकदम थिन पतले से पतला बारीक यूं मान लीजिए सेक्शन कट किया जाता है। मान लीजिए तना है, इस तने के ऊपर से ऐसे गोल है ना, गोल स्लाइस करके और उसको माइक्रोस्कोप में रख करके स्टेन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जैसे केमिकल होते हैं सैफरनिन वगैरह, तो उसको डाल करके जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। कब? जब हम इसकी ऐसे गोल सेक्शन कट करें। और वही अगर हम इसको ऐसे खड़ा काटना इस तरीके से हॉरिजॉन्टल इसको कट करें तो आपको इस तरीके से डायग्राम दिखाई देता है। तो दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना कि आपसे पूछा क्या गया है। अगर आपसे कहा जाए कि द्विबीजपत्री तने का आपके लीनियर यानी कि रेखीय डायग्राम बनाइए ना, लीनियर या रेखीय डायग्राम। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाए कि लीनियर या रेखीय डायग्राम बनाइए, तब तो आप ये डायग्राम बनाओगे। और या आपसे कहा जाए कि कोशिकीय स्ट्रक्चर बनाइए, तब आप इस तरीके से डायग्राम बनाओगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन कुछ भी ना दे, आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि एक द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना को समझाइए, है ना, राइट अबाउट अ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट स्टेम, तब आपके पास में दोनों में से कोई भी आपको ऑप्शन है ना, दो ऑप्शन से होते हैं आपके पास में। आप ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? अब ये है क्या, चलो बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक जो द्विबीजपत्री तना जो है उस तने के अंदर सबसे बाहर का जो आवरण है, उस बाहर के आवरण को दोस्तों कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहते हैं दोस्तों? एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा। ठीक है, बाह्य त्वचा के बाद में जो स्तर होता है जिसको आप ग्रीन कलर से, ना ग्रीन कलर में जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं आपके हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोडर्मिस। देखिए इसको कहते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक है, और इसको कहा जाता है हाइपोडर्मिस। दोस्तों ध्यान रखना, हाइपो का मतलब होता है नीचे की ओर, है ना। तो सबसे बाहर का जो आवरण है, सबसे बाहर का जो आवरण है, जैसे अपन यहां बात करें तो सबसे बाहर का जो आवरण है इस तरीके से, उसको दोस्तों कहा जाता है आपके एपिडर्मिस। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहा जाता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा। क्लियर? दोस्तों ध्यान रखना, बाह्य त्वचा के ऊपर आपके रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है अपनी बुक में, तो ये बाह्य त्वचीय नहीं है, ये उसको आप यूं कह सकते हो बाह्य त्वचीय रोम, है ना। तो पूरा इसको आप यूं लिख सकते हैं बाह्य त्वचीय रोम। क्लियर? और या इसको आप डायरेक्टली रोम भी कह सकते हो यानी कि हेयर। क्लियर? तो एपिडर्मिस के ऊपर आपके हेयर यानी कि रोम जो है वो पाए जाते हैं। क्लियर? उसके बाद में बात करें दोस्तों कि जो एपिडर्मिस है जिसको आप यहां ग्रीन कलर में देख रहे हैं, ठीक है, तो ये एपिडर्मिस जो है ये एक कोशिकीय मोटी परत है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या है? एक कोशिकीय
मोटी परत। क्लियर? जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये तो आउटर जो कवरिंग है ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हो बाहर तरफ से, ये एक कोशिकीय मोटा स्तर होता है। क्लियर? तो इसको अपन इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि ऐसे, ये एक कोशिकीय मोटा आवरण होता है। क्लियर? अब दोस्तों ध्यान रखना, हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी पादप भाग का अगर हम आंतरिक अध्ययन करें, इंटरनल स्टडी करें, तो मुख्य रूप से हमें 3 जोन के बारे में ध्यान में रखना है। बाह्य उत्तकीय जो बाह्य त्वचीय जो उत्तक है उनके बारे में, बरहण उत्तक के बारे में और सहवन उत्तक के बारे में। क्लियर? तो मुख्य रूप से 3 जोन होते हैं। अब इन तीनों में और कोई अलग अलग स्ट्रक्चर है तो उनको हम इनके अंदर ही काउंट करते हैं। क्लियर? तो जैसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस एक कोशिकीय परत वाला आवरण है जिसके ऊपर रोम यानी कि हेयर पाए जाते हैं। क्लियर? अब देखिए, जो द्विबीजपत्री जो तना है, द्विबीजपत्री तने के अंदर जो बीज का जो भाग है ना, बरहण उत्तक तंत्र जो है वो थोड़ा विकसित होता है ज्यादा। कैसे होता है कि इसके नीचे दोस्तों अगर गौर करें तो एक और कोशिका का जो लेयर है ना, परत, वो पाई जाती है ऐसे। और ये जो कोशिका है, इस कोशिका को दोस्तों कहा जाता है आपके हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोडर्मिस। क्लियर? अब हाइपोडर्मिस जो है वो आप यहां देख सकते हैं कि ये कोलेनकाइमा जो स्ट्रक्चर है, ये की बनी हुई एक परत होती है जिसकी वजह से पौधे में क्या होता है दोस्तों? फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। आप याद करें, आपको बता रखा है उत्तकों के प्रकार के अंदर, तो उत्तकों के प्रकार के अंदर हमने बात की थी कि जो कोलेनकाइमा है ना, कोलेनकाइमा यानी कि स्थूल कोणोत्तक। तो स्थूल कोणोत्तक के कॉर्नर जो होते हैं, उन कॉर्नर्स के ऊपर जमा पाया जाता है पैक्टिन वगैरह। तो ये क्या करता है, ये तने में या यूं कहूं कि शाखाओं में है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन जो है वो प्रदान करता है। तो जो हाइपोडर्मिस है ये किसकी बनी हुई होती है दोस्तों? ये बनी हुई होती है आपके कोलेनकाइमा की। किसकी बनी होती है? कोलेनकाइमा। ठीक है दोस्तों, आ रहा है एकदम अच्छे से समझ में? तो ये जो है ये कोलेनकाइमा की बनी हुई होती है। क्लियर? अब इसके नीचे दोस्तों ध्यान रखना, इसके नीचे अब सामान्य प्रकार का जो वलकुट है ना, अब इसके नीचे दोस्तों जो सामान्य प्रकार का जो वलकुट है उसका आवरण पाया जाता है। यानी कि वलकुट कौन सी कोशिकाओं का बना होता है दोस्तों? वलकुट बना होता है आपके सामान्य पैरेन्काइमा, है ना। तो देखिए, ये अब जो स्तर है ये आपके पैरेन्काइमा का यानी कि मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। क्लियर? इधर देखिए, पैरेन्काइमेटस लेयर। क्लियर? तो अगर हम बात करें तो ये जो स्तर है इसको कहते हैं वलकुट। इसको आप सामान्य वलकुट भी कह सकते हो। और ये बना हुआ होता है आपके दोस्तों मृदुतक या पैरेन्काइमा का। किसका बना होता है दोस्तों? मृदुतक या पैरेन्काइमा का बना होता है। क्लियर? चलो, उसके नीचे बात करें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना कि इनके जो वलकुट जो क्षेत्र है, इस वलकुट क्षेत्र में विशेष एक स्टार्च का ना, स्टार्च की एक लेयरिंग होती है। ठीक है? तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको कहते हैं स्टार्चन या स्टार्च शीट कहते हैं इसको, है ना। तो ये आपकी एक पर्टिकुलर एक पैचेज के रूप में आप इसको यूं समझ सकते हैं कि यहां पर स्टार्च आछन या शीट के रूप में ये इसके अंदर बीच बीच में पाए जाते हैं। क्लियर? तो इसको दोस्तों कहा जाता है स्टार्च आछन। क्लियर? दोस्तों होता क्या है कि इसकी वजह से थोड़ा सा लचीलापन जो है वो और ज्यादा प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है? देन अब बात करें, अब देखिए दोस्तों बात करें कि अब इसके नीचे दोस्तों ध्यान रखना कि जो सामान्य जो संवहन उत्तक जो क्षेत्र है वो स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, अब देखिए इसमें थोड़ा सा यहां इंटरेस्टिंग चीज है। क्या चीज है दोस्तों? कि यहां पर
यहां पर ये जो स्तर है, ठीक है, इनके नीचे दोस्तों ध्यान रखना कि सबसे पहले अगर बात करें तो फ्लोएम जो लेयर है ना, फ्लोएम जो लेयर है वो पाई जाती है। तो आप अगर इसको गौर से देखें कि जो वेस्कुलर बंडल जो आपको यहां दिख रहे हैं, है ना, तो ये वेस्कुलर जो बंडल है यानी कि संवहन ऊतक है वो इस तरीके से है, जिसमें ध्यान रखना दोस्तों ऊपर की ओर अपने फ्लोएम होता है और उसके नीचे जाइलम पाया जाता है। कुछ इस तरीके से व्यवस्था होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, तो ये जो स्तर है ना, ये जो स्तर है इस स्तर को दोस्तों कहा जाता है आपके फ्लोएम स्तर। तो ये क्या है, ये होता है दोस्तों आपके फ्लोएम। क्लियर। अब दोस्तों चूंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, द्विबीजपत्री तना यानी कि डाइकॉट स्टेम। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपको याद हो तो हमने संवहन ऊतक जो क्षेत्र पढ़े थे उसमें हमने 3 प्रकार के संवहन ऊतकों के बारे में बात की थी, है ना। देखिए इस तरीके से कि अगर आपको याद है तो हमने ऊतक तंत्र के अंदर ये 3 प्रकार के, है ना, ये 3 प्रकार के जो संवहन ऊतक होते हैं उनके विषय में हमने बात की, है ना। जिसमें एक होता है अरीय प्रकार का, जिसमें जाइलम देन फ्लोएम, फिर जाइलम देन फ्लोएम, फिर जाइलम देन फ्लोएम, एकांतर क्रम में यानी कि अरीय सीक्वेंस में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। और ऐसी जो व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था हमें पता है दोस्तों किसमें होती है, मूल में यानी कि रूट में पाई जाती है। और दोस्तों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम स्टेम के विषय में बात करें, तने के विषय में बात करें, तो तने में दोस्तों ध्यान रखना कि संयुक्त प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, संयुक्त का मतलब क्या है कि जाइलम और फ्लोएम एक यूनिट के रूप में, एक पैकेट के रूप में पाए जाते हैं, जो कि अरीय प्रकार में नहीं है। तो अरीय प्रकार में अगर आपने गौर किया है तो गौर से देखें कि इसमें केवल एक जाइलम है, देन फिर अलग से एक फ्लोएम है। तो जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम एक रिंग के अंदर, एक व्यवस्था के अंदर है। अगर हम तने के विषय में बात करें दोस्तों, तो तने में ध्यान रखना कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो जुड़े हुए होते हैं, मतलब इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक इकाई के रूप में यानी कि यूनिट के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर। तो ऐसे संवहन ऊतकों या बंडल को अपने क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संयुक्त यानी कि क्लोज, इसको अपन कहते हैं ना कंपाउंड। और अगर इनमें कैम्बियम अगर एक एक्स्ट्रा लेयर नहीं है ना, इन दोनों को जोड़ने वाला एक विशेष कोशिका क्षेत्र होता है जिसको बोलते हैं कैम्बियम यानी कि एधा, यहां नहीं होने की वजह से, है ना, इसकी वजह से हमने इसको बंद प्रकार का कहा है, कारण कि यहां पर द्वितीयक वृद्धि जो है वो नहीं पाई जाती, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ कैम्बियम। क्लियर। बट अब ऐसे संवहन ऊतक जो संयुक्त और खुले प्रकार के हैं, तो वो किनको कहते हैं, वो कहते हैं दोस्तों जिसमें कैम्बियम या एधा जो है वो पाया जाए। राइट। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भी संयुक्त और बंद प्रकार के संवहन ऊतक हैं वो आपके पाए जाते हैं दोस्तों एक बीजपत्री, है ना, एक बीजपत्री जो तना है ना, एक बीजपत्री जो तना है, उस एक बीजपत्री तने का ये मुख्य लक्षण है। क्लियर। और संयुक्त और खुले प्रकार का जो है दोस्तों, ये आपके द्विबीजपत्री जो तना है ना, डाइकॉट जो स्टेम है, उस डाइकॉट स्टेम की विशेषता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलो तो बात करते हैं अपने, हम बात कर रहे थे स्टेम के बारे में। तो देखिए जो द्विबीजपत्री तना है, उस द्विबीजपत्री में तने में दोस्तों देखिए एक कंप्लीट जो क्षेत्र है वो फ्लोएम का होता है। उसके बाद में कंप्लीट जो क्षेत्र है दोस्तों, ये आपके कैम्बियम या एधा, हिंदी में एधा कहते हैं और इंग्लिश में कैम्बियम कहते हैं, उसका होता है। तो चलो बात करते हैं। तो देखिए इसके नीचे विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक क्षेत्र होता है और इसी क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसी क्षेत्र को दोस्तों आपके एधा क्या कहते हैं, एधा या कैम्बियम।
एधा या कैम्बियम कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? एधा या कैम्बियम। दोस्तों अब ये एधा या कैम्बियम है क्या, है ना, तो उसकी चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों ये जो एधा या कैम्बियम है ये विशेष प्रकार की, है ना, ये विशेष प्रकार की मृदुतक कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं होती है। क्लियर? विशेष प्रकार की मृदुतक कोशिकाएं होती है जो क्या करती है दोस्तों, जो मेरिस्मेटिक नेचर की हो जाती है। एक समय के बाद में क्या हो जाती है? मेरिस्मेटिक यानी कि विभज्योतकी, जो विभज्योतकी हो जाती है। और ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये विभज्योतकी हो जाती है। कौन दोस्तों? कैम्बियम या एधा की कोशिकाएं। और यही कारण है कि द्विबीजपत्री तनों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो पाई जाती है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता होगा कि सर ये द्वितीयक वृद्धि क्या चीज है? तो द्वितीयक वृद्धि ये है दोस्तों, आपने अगर कोई अच्छे से पौधे को देखा है तो क्या वो पौधा, है ना, सालों साल उसी आकार में रहता है क्या? यानी कि जो तना है वो तना उसी आकार का रहता है क्या? अगर मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे मान लीजिए नीम। अगर आप नीम के छोटे पौधे को देखते हैं तो मान लीजिए उसका तना कुछ इसी साइज का था स्टार्टिंग में, है ना, धीरे धीरे इसका जो डायमीटर है, इसकी जो मोटाई है वो धीरे धीरे बढ़ती है। और एक समय बाद आप देखते हैं कि वो कंप्लीट एक वृक्ष में, ट्री में चेंज हो जाता है, यानी कि जो तना है उसका डायमीटर बढ़ जाता है, मोटाई बढ़ जाती है। नीम है, पीपल है, बर्ड है, ऐसे बहुत से पेड़ है ना, जिसमें हर एक साल, है ना, सालों साल धीरे धीरे उसके आकृति में यानी कि चौड़ाई में वृद्धि होती है। अब ये वृद्धि कैसे होती है, किस पैटर्न में होती है, ये तो हम आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे। फिलहाल आप इतना दिमाग में रखें कि ये जो विशेष प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, यानी कि कैम्बियम या एधा, ये विभज्योतकी हो जाती है। अब मुझे पूरा विश्वास है मेरे मित्रों को अच्छे से पता है कि विभज्योतकी कोशिका का मतलब क्या है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो आपका एक ओरल क्वेश्चन यही है कि विभज्योतक कोशिका किसे कहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि मेरे जो भी मित्र हैं जो मुझे सुन रहे हैं, है ना, वो इस क्वेश्चन का जवाब अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें, यानी कि मुझे लगे कि हाँ वास्तव में मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, चाहने वाले हैं, वो कंप्लीट इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना। चलो दोस्तों, तो आगे बात करते हैं कि विभज्योतक की जो कोशिकाओं का जो नेचर है वो नेचर किस में आ जाता है? वो एधा या कैम्बियम में पाया जाता है। क्लियर? चलो और आगे बात करें। इसके नीचे दोस्तों ध्यान रखना कि विशेष जो क्षेत्र और पाया जाता है उस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों आपके जाइलम, है ना। अब जो अगला जो क्षेत्र है दोस्तों वो पाया जाता है जाइलम का। तो दोस्तों अपने को पता है कि जाइलम जो है उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, जिसमें तो फर्स्ट ऑफ कॉल बने, है ना, स्टार्टिंग में बने, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? उसको तो कहते हैं अपने प्रोटोजाइलम। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटोजाइलम। क्लियर? क्या कहते हैं? प्रोटोजाइलम। और जो बाद में है उसको कहते हैं दोस्तों मेटाजाइलम, राइट। और इसी को, इन दोनों को आप कंबाइंडली जाइलम भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा जब हम द्वितीयक वृद्धि जो टॉपिक करेंगे, है ना, तो उसमें इसी को, है ना, जैसे फ्लोएम को कहा जाएगा प्राथमिक फ्लोएम जो स्टार्टिंग में है, और इन दोनों को कहा जाएगा प्राथमिक जाइलम। ठीक है, तो वो हम सेकेंडरी ग्रोथ जब करेंगे टॉपिक, उसमें हम अच्छे से बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि एक द्विबीजपत्री तने को अगर हम देखें माइक्रोस्कोप में तो कैसे दिखता है ना। तो इसमें अगर बात करें तो इसके नीचे है आपके जाइलम, जो आप यहां देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो ये जो आप रेड कलर से जो भी बबल्स देख रहे हैं ये आपके होता है जाइलम। और अगर आप गौर करें
तो इसमें देखिए दोस्तों, जो मोटे साइज का, बड़े साइज का जो है वो आपके ऊपर की ओर है, इसको कहा जाता है दोस्तों मेटाजाइलम। मेटाजाइलम, क्लियर। और जो नीचे की ओर है यानी कि छोटे आकृति के जो है उनको दोस्तों कहा जाता है आपके प्रोटोजाइलम, और इन दोनों को आप कंबाइंडली जाइलम भी कह सकते हैं। ठीक है। यहां दोस्तों गौर करने वाली बात है कि जो प्रोटोजाइलम है ना, प्रोटोजाइलम का जो मुंह है दोस्तों, ध्यान रखना कि जो केंद्र की तरफ होता है ना। इसीलिए इस डायग्राम आप गौर करें कि जो तीखापन है ना, तीखापन जो है वो केंद्र की तरफ बना है। तो दोस्तों इस डायग्राम में जो तीखापन आप जो देख रहे हैं ना, शंकु यानी कि जो कोन है, कोन का नीचे वाला जो भाग है यानी कि इस तरीके से ऐसे, तो इस को ऐसे बनाया जाता है। तो इसका जो नीचे का जो भाग है ये जाइलम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ऊपर का जो भाग है, ऊपर के भाग को दोस्तों आपके फ्लोएम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके मिड में जो क्षेत्र है कोशिकाओं का, इस क्षेत्र को दोस्तों एधा या कैम्बियम, एधा या कैम्बियम के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि द्विबीजपत्री तने में एक फ्लोएम का क्षेत्र होता है कंप्लीट, जैसे आप यहां देख सकते हैं, ये है ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर ऊपर की ओर, ये सारा जो क्षेत्र है ये आपकी फ्लोएम का क्षेत्र होता है। और जो ग्रीन कलर में आप जो देख रहे हैं, है ना, ग्रीन कलर में जो आप देख रहे हैं लाइनिंग, ये दोस्तों होती है आपकी एधा, क्लियर। और रेड कलर में जो आप देख रहे हैं उसको दोस्तों कहते हैं आपके जाइलम। और ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से अपने इस तरीके से पैक होते हैं, इसको आप बंडल कैप क्या कहते हैं दोस्तों, बंडल कैप कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जो द्विबीजपत्री तने हैं उन तनों में जाइलम और फ्लोएम एक पैकेट के रूप में, एक यूनिट के रूप में होते हैं, इसलिए उनको संयुक्त प्रकार के संवहन बंडल कहते हैं। ठीक है। चलो अब बात करें दोस्तों, अब बात करें कि जाइलम के बाद का जो ये जो क्षेत्र है, तो दोस्तों ध्यान रखना इस क्षेत्र में विशेष वही पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, और इसी पैरेन्काइमेटस सेल्स को दोस्तों कहते हैं आपके पित्त या मज्जा, पित्त या मज्जा कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम बात करें तो इस तरीके से, तो जो ये ग्रीन कलर से जो क्षेत्र बना रहा हूं इसको कहते हैं दोस्तों आपके पित्त या मज्जा। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं आपके पित्त या मज्जा। क्या कहते हैं, पित्त। और पित्त दोस्तों ध्यान रखना सामान्य मृदुत्वक कोशिकाओं का क्षेत्र होता है, जो कि यहां इस तरीके से होता है। क्लियर। यहां गौर करें दोस्तों कि ये जो कोशिकाएं हैं जो हरे रंग से ड्रॉ कर रहा हूं, ये सारी की सारी दोस्तों कहलाती है आपके पित्त, है ना। अब कुछ जो कोशिकाएं हैं दोस्तों ध्यान रखना कि वो इन संवहन बंडल के बीच बीच में भी पाई जाती है, ऐसे। क्लियर। तो कुछ जो कोशिकाएं हैं जो इनके बीच बीच में भी पाई जाती है, इन कोशिकाओं को दोस्तों कहते हैं मेडुलरी रे या मज्जा रश्मियां। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, जो इनके बीच बीच में होती है ना, तो तब इसका नाम चेंज हो जाता है, और इसको दोस्तों कहते हैं आपके मेडुलरी रे या मज्जा रश्मियां, है ना। इसको कहते हैं मेडुलरी रे या मज्जा रश्मियां, ठीक है दोस्तों। क्या कहते हैं, मेडुलरी रे या मज्जा रश्मियां। तो जो आप इस तरीके से इसको देख रहे हैं पित्त क्यों, ये लगातार यहां इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो ये दोस्तों आपके एक अगेन मैंने यहां डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके आपको बताया है कि किस प्रकार से एक द्विबीजपत्री तने की स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। अब इसी चीजों को, इसी टॉपिक्स को हमें अपने नोट्स में लिखना होता है कि अगर एक द्विबीजपत्री तने को कट करके देखा जाए तो उसमें कौन कौन से भाग हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। चलो तो बात करें तो हम बात कर रहे हैं द्विबीजपत्री तने की।
देखिए एक द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना है ना देखने पर, तो एक द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना देखने पर चित्रानुसार निम्नलिखित संरचना दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट है आपके बाह्य त्वचा। तो सबसे बाहर में क्या दिखाई देती है दोस्तों? बाह्य त्वचा, राइट। तो बाह्य त्वचा में क्या है? यह एक कोशिकीय बाह्य आवरण होता है, राइट। यह एक कोशिकीय बाह्य आवरण होता है जिस पर रोम पाए जाते हैं। क्लियर? तो इसमें ज्यादा तो ऐसा है भी नहीं। इसमें क्या था कि सामान्य एक कोशिकीय परत है ना, और उसको बाह्य त्वचा कहते हैं। इसमें आपके रोम यानी कि बाह्य त्वचीय जो रोम है वो पाए जाते हैं, राइट। दोस्तों ध्यान रखना कि जो रोम पाए जाते हैं ना, तो तने के विषय में ध्यान रखना दोस्तों, इसको ट्राइकोम कहते हैं। पाए जाते हैं जिसे ट्राइकोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ट्राइकोम कहा जाता है। इसको तने के ऊपर जो विशेष जो रोम पाए जाते हैं उनको ट्राइकोम कहा जाता है, जिसे ट्राइकोम कहा जाता है। ठीक है, चलो सेकंड नंबर बात करें तो वो है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के ऊपर बात करें, बाह्य त्वचा के नीचे की कोशिकाओं का क्षेत्र है ना, बाह्य त्वचा के नीचे की कोशिकाओं का जो क्षेत्र है क्या कहलाता है दोस्तों? हाइपोडर्मिस कहलाता है। हाइपोडर्मिस कहलाता है। यह क्षेत्र किसका बना हुआ होता है दोस्तों? यह क्षेत्र कॉलेन काइमा कोशिकाओं का बना होता है ना। इसी स्तर की वजह से पादपों में लचीलापन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस कौन सा ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में कॉलन काइमेटस जो क्षेत्र है वो पाया जाता है, जिसकी वजह से लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। उसके बाद में थर्ड नंबर पर बात करें, वलकुट। इसको आप सामान्य वलकुट भी कह सकते हो, है ना। तो इसमें बात करें हाइपोडर्मिस के नीचे पैरेनकाइमा
काइमा, पैरेन्काइमा, कोशिकाओं का, कोशिकाओं का, पैरेन्काइमा कोशिकाओं का क्षेत्र पाया जाता है, क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बीच बीच में स्टार्च, इसके बीच बीच में स्टार्च आच्छादन उपस्थित होता है। क्लियर? यानी कि जो वलकुट है, वलकुट के बीच बीच में स्टार्च आसन का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। उसके बाद में बात करें दोस्तों फोर्थ नंबर, तो फोर्थ नंबर में दोस्तों अगर बात करें तो वो अपना आता है संवहन उत्तक तंत्र कह दीजिए या क्षेत्र कह दीजिए, है ना। तो इसमें अगर बात करें तो हमने बात की थी दोस्तों कि इसके अंदर संवहन उत्तक जो क्षेत्र है, इसमें एक आपके फ्लोएम की लाइनिंग होती है कोशिकाओं की, दूसरी कैम्बियम की, और तीसरी आपके अगेन जाइलम की होती है ना। तो ये जो स्तर है, इसमें बात करें संवहन उत्तक क्षेत्र में सबसे ऊपर फ्लोएम पाया जाता है, सबसे ऊपर फ्लोएम पाया जाता है, तथा इसके नीचे कैम्बियम इसके नीचे कैम्बियम क्षेत्र पाया जाता है। ये कोशिकाएं द्वितीयक वृद्धि के समय, द्वितीयक वृद्धि के समय मैरिस्मेटिक या विभज्योतकी, प्रत्येक वृद्धि के समय विभज्योतकी हो जाती है, जिससे द्विबीजपत्री तने में तने में द्वितीयक वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों। चलो उसके बाद बात करें कैम्बियम क्षेत्र के बाद जाइलम पाया जाता है, जिसमें प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ होता है। ऐसे जाइलम को बही आदि दारुक, अंतः आदि दारुक क्या कहते हैं? अंतः आदि दारुक कहा जाता है, देखिए दोस्तों इसमें
इसमें ना जाइलम जो है ना, जाइलम का प्रोटोजाइलम कहां होता है दोस्तों? केंद्र की तरफ होता है। और ऐसी जो कंडीशन है वो आपके अंतः आदिधारुक यानी कि एंडार्क, यानी कि एंडार्क कंडीशन जो है वो कहलाती है। क्लियर? अतः द्विबीज पत्री तने में, द्विबीजपत्री तने में संयुक्त तथा खुला प्रकार का संवहन बंडल, अब देखिए संवहन बंडल कह दीजिए या उत्तक कह दीजिए ना, एक ही बात है। संवहन बंडल पाया जाता है, राइट। संवहन उत्तक क्षेत्र में मृदुतक कोशिकाएं केंद्र में पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे कहते हैं पित्त, जिसे पित्त कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आपकी द्विबीजपत्री जो तना है उसके बारे में। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो द्विबीजपत्री जो तना है उस तने को अगर अपन कट करके देखें तो उसके अंदर इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र पाया जाता है। सबसे बाहर अगर हम बात करें तो सबसे बाहर एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा पाई जाती है, जो एक कोशिकीय मोटा आवरण है ना, जो आप यहां देख सकते हैं। क्लियर? इसके ऊपर बाह्य त्वचीय रोम पाए जाते हैं जिसे ट्राइकोम कहा जाता है। इसके नीचे जो कॉलेनकाइमेटा सेल्स यानी कि स्थूल कर्णोत्तक कोशिका से बना हुआ जो क्षेत्र है वो क्षेत्र पाया जाता है, और उस क्षेत्र को आपके क्या कहते हैं? हाइपोडर्मिस। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपोडर्मिस। और ये वो क्षेत्र है जिसमें जिसके थ्रू प्लांट्स में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है? उसके नीचे सामान्य प्रकार का बल्कुट क्षेत्र होता है, और इसके बीच बीच में जो स्टार्च जो आच्छादन है वो भी पाया जाता है। स्टार्च आच्छादन के नीचे का जो क्षेत्र है उसमें दोस्तों संवहन उत्तक क्षेत्र पाया जाता है, और इसके अंदर बाहर की ओर एक लाइन जो है उसके रूप में फ्लोएम, उसके बाद में एधा यानी कि कैम्बियम, एंड देन जाइलम जो है वो पाया जाता है। जाइलम की यहां कंडीशन होती है एंडार्क प्रकार की यानी कि अंतः आदिधारुक। क्यों? क्योंकि प्रोटोजाइलम का जो मुंह है वो आपके केंद्र की तरफ होता है। ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार के संवहन जो उत्तक है, इस प्रकार के संवहन उत्तक या बंडल है, उनको संयुक्त और खुले प्रकार का कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एधा या कैम्बियम पाया जाता है, और इसी की वजह से पादपों में सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि द्वितीयक वृद्धि होती है। और इसी क्षेत्र में विशेष जो कोशिकाओं का जो क्षेत्र है ये मृदुतकी होता है। ये क्या होता है दोस्तों? ये आपके मृदुतकी क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से प्लांट जो है ये एक सेकेंडरी ग्रोथ के समय थोड़ा बहुत ये हेल्प करता है। तो ये तो था दोस्तों आपके द्विबीजपत्री तने के बारे में। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो टॉपिक है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं इसी से संबंधित एक और टॉपिक है, अब है आपके एक बीजपत्री तना। ये देखिए दोस्तों, एक बीजपत्री तना बहुत सिंपल है। इसमें द्विबीजपत्री की तरह ज्यादा कोई कोशिकाओं का क्षेत्र नहीं है। तो इसमें मुख्य रूप से 3 ही पॉइंट को हम हाईलाइट करके बात करते हैं। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं एक बीजपत्री तना। हम बात कर रहे हैं दोस्तों एक बीजपत्री तना यानी कि मोनोकॉट स्टेम। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं मोनोकॉट स्टेम। दोस्तों एक बीजपत्री जो तने होते हैं बहुत सिंपल होते हैं और अमूमन छोटे डायमीटर वाले होते हैं, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, हमने चर्चा पिछले चैप्टरों में हमने की हुई है कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में मुख्य अंतर क्या है। तो आपको पता है कि एक बीजपत्री जो पौधे हैं मुख्य रूप से छोटे जो हाइट वाले जो पौधे होते हैं ना, जिसको आप मोस्टली फसली पौधे कह सकते हो, जैसे गेहूं, चावल,
बाजरा आदि। तो आपने ऐसा कभी देखा है कि गेहूं का बहुत बड़ा पेड़ है, वृक्ष जिसको कहते हैं? नहीं मिलेगा, है ना। तो वो एक छोटे एक हाइट के रूप में हमें प्राप्त होता है, जिसको हम एक टाइम के बाद में कट करके अलग कर लेते हैं। तो वो जो पौधे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, आपके एक बीजपत्री तने होते हैं। अब बात आती है कि सर ये एक बीजपत्री जो पौधे में जो तने होते हैं वो छोटे साइज के क्यों होते हैं, मतलब डायमीटर उनका चौड़ाई कम क्यों होता है? वो कम इसलिए होता है दोस्तों कि उसमें ऐधा यानी कि संवहन उत्तक के बीच में ऐधा यानी कि कैम्बियम नहीं पाया जाता। और अगर ऐधा या कैम्बियम नहीं पाया जाता तो उस पौधे में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, अर्थात प्राकृतिक रूप से वो आकार अपना बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं एक बीजपत्री तना। दोस्तों एक बीजपत्री जो तना है उसमें सबसे बाहर का जो आवरण है उसको वही जो हमने द्विबीजपत्री में देखा था, बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, यानी कि एपिडर्मिस। क्लियर? एकदम सिंपल है, एक कोशिकीय परत है, ठीक है, जो उसकी आउटर कवरिंग के रूप में कार्य करता है। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, इसके जस्ट नीचे का जो भाग है, जस्ट नीचे के भाग को दोस्तों कहा जाता है आपके भरण उत्तक तंत्र। क्या कहते हैं? भरण उत्तक तंत्र। तो दोस्तों फर्स्ट बात करें एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे का जो सामान्य जो वल्कुट क्षेत्र है, वल्कुट क्षेत्र को ही आप भरण उत्तक, आप यहां गौर करें, ग्राउंड टिश्यू जिसको कहते हैं। तो इसके नीचे का जो क्षेत्र है वो कंप्लीट, आप जो पिंक कलर में देख रहे हैं वो सारा का सारा भरण उत्तक तंत्र यानी कि ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। ठीक है, एंड देन इसी ग्राउंड टिश्यू में जगह जगह पर आपके जो संवहन बंडल है, वेस्कुलर टिश्यू है, वो बिखरे रहते हैं, है ना। वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर बंडल ये बिखरे रहते हैं। जिनकी विशेषता क्या है, आप थोड़ा गौर से देखें कि परिधि की ओर तो छोटे छोटे आकृति में होते हैं, जबकि धीरे धीरे केंद्र की ओर ये आकार में बड़े होते जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा ध्यान में रखना है। एंड देन संवहन बंडल जो है दोस्तों, ध्यान रखना इसमें क्या होता है। संवहन बंडल दोस्तों आपके बंद प्रकार का होता है, यानी कि क्लोज टाइप का। वाई ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कैम्बियम आर एब्सेंट इन वेस्कुलर बंडल, कि संवहन उत्तकों में ऐधा यानी कि कैम्बियम जो है वो नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, चलो तो बात करते हैं देखिए, बात करते हैं सबसे पहला, अगर हम देखें तो सबसे बाहर होता है दोस्तों बाह्य त्वचा। ठीक है, तो बाह्य त्वचा में क्या है दोस्तों, सबसे बाहर का है ना, सबसे बाहर का एक कोशिकीय आवरण। ठीक है, सेकंड नंबर बात करें तो उसके नीचे होता है हाइपोडर्मिस, यानी कि सामान्य वल्कुट जो क्षेत्र है, और इसके नीचे होता है दोस्तों आपके भरण उत्तक तंत्र। तो अगर बात करें कि वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स जो है ना, तो कॉर्टेक्स जो है या यूं को कि सामान्य ये भरण उत्तक में काउंट किया जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। तो इसमें आपको ये कह सकते हैं भरण उत्तक तंत्र, जिसमें सामान्य पैरेन्काइमेटस जो कोशिकाएं हैं वो क्षेत्र पाया जाता है। और यहाँ मुख्य रूप से जो विशेष रूप से अपने बात करनी है वो है दोस्तों संवहन उत्तक। तो संवहन जो उत्तक है उसमें संयुक्त तथा बंद प्रकार के पाए जाते हैं। चूंकि ऐधा नहीं पाया जाता, इसलिए इनमें द्वितीयक वृद्धि
नहीं होती, तृतीयक वृद्धि नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आपके एकदम सिंपल है बाह्य जो कोशिका जो स्ट्रक्चर है, इसमें एक बीजपत्री तना, तो इनका जो वर्णन है, डिस्क्रिप्शन है, वो अपने को एकदम कॉमनली लिखना है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि इसमें भ्रूण ऊतक तंत्र सामान्य प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है और जिसमें संवहन बंडल बिखरे होते हैं, और संवहन बंडल की जो अरेंजमेंट है वो आपके किनारे की ओर छोटे तथा मध्य की ओर बड़े। ठीक है, वृद्धि नहीं होती, और इसमें वृद्धि नहीं होती क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैम्बियम जो है वो आपके एब्सेंट पाया जाता है। तो दोस्तों आज हमने बात की है एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो टॉपिक है आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है। दोस्तों इस टॉपिक को करने का एक तरीका वही है जो मैंने कल आपसे इससे पहले वीडियो जो दी उसमें हमने बात की थी कि इसको डायग्राम आप बना करके प्रैक्टिस करें, और जो डायग्राम में आपको ऊपर से अंदर की तरफ जो दिखाई दे रहा है उन्हीं को 1 बाय 1 अपने को नोट करना है। ठीक है दोस्तों, चलो तो इस टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है अपना, तने के ऊपर पाए जाने वाले रोम को क्या कहते हैं? राइट। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, द्विबीजपत्री तने में किस प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं? और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक बीजपत्री तने में किस प्रकार के संवहन बंडल पाए जाते हैं? तो दोस्तों इन तीनों क्वेश्चनों का जो जवाब है आपको अपने कमेंट्स बॉक्स में विद रियल नेम के साथ में रिप्लाई करना है। तो अगर अभी तक मेरे किसी भी मित्र ने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और अपने जो भी साथीगण हैं जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।